रवि एक छोटा बच्चा था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता किसान थे और दिन भर खेतों में मेहनत करते थे। रवि को किताब पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं थी। गांव में एक पुराना पुस्तकालय था, लेकिन वहाँ बहुत कम किताबें थी और वो भी फटी पुरानी थी। एक दिन गांव में एक बूढ़े बाबा आए। उनके पास एक बड़ी गठरी थी। बच्चे उनके पास दौड़े और उनसे पूछा, बाबा इससे क्या है? बाबा मुस्कुराए और गठरी खोली। उसमें बहुत सारी किताबें थी। बच्चों की आंखें खुशी से चमक उठी। रवि ने झट से एक किताब उठा ली और पन्ने पलटने लगा। किताबों की दुनिया में खो जाने का उसे बहुत शौक था। बाबा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा ज्ञान सबसे बड़ा धन है। इसे जितना बांटोगे उतना बढ़ता ही जाएगा। रवि ने भी निश्चय किया कि वह अपने गांव में एक छोटा पुस्तकालय खोलेगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपने माता पिता से बात की, गांव के बुजुर्गों से सलाह ली और फिर खुद खेतों में मेहनत करने लगा। रात दिन उसने खूब मेहनत करी। खूब मेहनत के फलस्वरूप उसने कुछ पैसे जोड़े और गांव के लोगों की मदद से एक छोटा सा पुस्तकालय तैयार किया। धीरे धीरे लोग वहाँ किताबें लाने लगे। कुछ लोग पुरानी किताबें दान कर गए, कुछ नई किताबें दे गए। अब गांव के सभी बच्चे वहाँ आकर पढ़ सकते थे। कुछ सालों बाद रवि बड़ा हुआ और एक शिक्षक बन गया। उसने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसका सपना था कि हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े। एक दिन वह बूढ़े बाबा फिर गांव में आए। उन्होंने पुस्तकालय को देखा, मुस्कुराते हुए बोले, मैं जानता था कि तुम यह कर दिखाओगे। बेटा रवि, तुमने आज वो कर दिखाया जो एक शिक्षा समाज को मिलती है। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। सच ही तो था, ज्ञान सबसे बड़ा धन है और उसने इसे पूरे गांव में बांट दिया था। सीख क्या मिलती है हमें? सच्ची खुशी और समृद्धि बांटने में ही ज्ञान सबसे अनमोल उपहार है। इसे जितना बांटा जाए उतना बढ़ते ही जाता है। कहानी अच्छी लगी तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आपके लिए ऐसी कहानी लाते रहूँगा।